हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके बायोलॉजी के शिफ्ट वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस मार्क्स के ऊपर। ठीक है, आपको आंसर की मिल गई होगी। आंसर की मिलने के बाद आपको अभी जानना होगा कि मेरे इतने मार्क्स पे कितने परसेंटाइल बन रहे हैं। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों को आंसर की नहीं मिली होगी ड्यू टू टेक्निकल ग्लिच एंड सर्वर इश्यूज। ठीक है, आपको जल्द से जल्द आंसर की मिल जाएगी। आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आंसर की आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको अगर आपके मार्क्स पता लग गए होंगे तो आपको अभी जानना होगा आपके परसेंटाइल। परसेंटाइल ऐसे ही नहीं आपको डायरेक्ट इतने मार्क्स पे इतने परसेंटाइल बनेंगे, इससे डायरेक्ट इतना डायरेक्ट जस्टिफाई नहीं होती वो चीज। उसके लिए आपको शिफ्ट की एनालिसिस भी करनी पड़ती है कि वो शिफ्ट डिफिकल्ट थी, आसान थी या मॉडरेट थी। ठीक है, तो कुछ चीजें मैं बता देना चाहता हूं। उससे पहले डिस्कशन में घुसने से पहले एक चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। अगर अभी तक आपने काउंसलिंग के लिए अप्लाई नहीं किया होगा, कॉलेज लिस्ट बनवाने के लिए अप्लाई नहीं किया होगा, तो जल्द से जल्द कर देना यार, क्योंकि जल्द से जल्द हम रजिस्ट्रेशन क्लोज कर रहे हैं। उसमें आपको बेस्ट इफिशिएंट कॉलेज लिस्ट मिलेगी। ठीक है, महाराष्ट्र की जो टॉप कॉलेजेस है, अगर आपके परसेंटाइल उतने मिल रहे हैं तो वो सारे कॉलेजेस आप में इंक्लूड किए जाएंगे। कम परसेंटाइल है तो भी हम एक ट्राई करेंगे कि आपको एक बेस्ट कॉलेज मिले। ठीक है, बेस्ट कॉलेज लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, वो कॉलेज लिस्ट ऐसे काउंसलर्स द्वारा बनाई गई होगी जो लास्ट ईयर अच्छे अच्छे कॉलेजेस में, फार्मेसी कॉलेजेस में पढ़ रहे बच्चे, उनकी कॉलेज लिस्ट भी इन्होंने ही बनाई थी। यहाँ पे उनके बैनर लगा हुआ होगा। तो प्लीज ट्रस्ट करो प्रोसेस के ऊपर। एक बेस्ट इफिशिएंट कॉलेज लिस्ट बनाने की जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दो। अभी पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट में क्या अंतर होता है, क्या फर्क होता है। अगर आप सपोज मान लो अगर आपके 100 मार्क्स आ रहे हैं और 100 मार्क्स पे आपके 90 परसेंटाइल बन रहे हैं, विद कंसिडरेशन आपकी शिफ्ट मीडियम थी। अगर आपकी मीडियम शिफ्ट है, ध्यान से सुनना इस चीज को, अगर आपकी शिफ्ट मीडियम है, आपके 100 मार्क्स पे आपके 90 परसेंटाइल बन रहे हैं, उसी जगह सिर्फ मैंने शिफ्ट को चेंज किया। शिफ्ट अगर आपकी आसान होगी तो उसी 100 मार्क्स पे आपके 91 परसेंटाइल बनेंगे, मतलब परसेंटाइल थोड़े से बढ़ जाएंगे। उसी जगह शिफ्ट अगर आपकी डिफिकल्ट रही तो उसी 100 मार्क्स पे आपकी 89 परसेंटाइल बनेंगे। इस सब ये जो मैंने बोला उनसे क्या आपको कंक्लूड होता है कि हाँ, शिफ्ट में कितना अंतर हो सकता है। अगर आपके 1 से 1.5 परसेंटाइल का अंतर पड़ता है इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट शिफ्ट में, और अगर आपकी परसेंटाइल 96, 97 है तो वहां पे कुछ पॉइंट्स का अंतर होता है सिर्फ। ठीक है, जैसे जैसे परसेंटाइल आपके कम कम होते जाते हैं, 60, 70, 70, 75, वहां पे आपका 2 परसेंटाइल का डिफरेंस हो जाता है, 3 परसेंटाइल का डिफरेंस हो जाता है। तो ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं होता, 10 परसेंटाइल का डिफरेंस नहीं क्रिएट होता। हाँ, जो हायर परसेंटाइल है उनमें पॉइंट का भी डिफरेंस बहुत वेटेज कैरी करता है। लेकिन अगर आपके एवरेज परसेंटाइल भी है 85 टू 95 के बीच में, तो आपके 1 परसेंटाइल का आपका डिफरेंस आप कंसिडर करके चलो, उससे ज्यादा नहीं होगा। आई होप जो मैं कहना चाहता हूं शिफ्ट और डिफिकल्टी लेवल और मार्क्स का जो रिलेशन है वो आपको समझ गया होगा। अभी हम बात करते हैं मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल में। पहले बता देता हूं, ये मैंने मीडियम शिफ्ट के अकॉर्डिंग लिखे हैं। उसके बाद आपको हर एक शिफ्ट की डिफिकल्टी लेवल बता दूंगा, उसके अकॉर्डिंग आप समझ जाओगे कि आपके कितने परसेंटाइल बनने वाले। डायरेक्ट आपको एक्यूरेट आपके परसेंटाइल पता लग जाएगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, ठीक है, पहले मार्क्स पे जाते हैं। अगर आपके 180 मार्क्स है तो आपके 99.9 प्लस परसेंटाइल बनेंगे। अगर आपके 160 प्लस मार्क्स है तो आपके 99.5 प्लस परसेंटाइल बनेंगे। 140 मार्क्स है तो 98 प्लस परसेंटाइल बनेंगे। 120 मार्क्स है तो 95 प्लस परसेंटाइल बनेंगे। 100 मार्क्स है तो 93 प्लस परसेंटाइल बनेंगे। 80 मार्क्स है तो 82 प्लस परसेंटाइल बनेंगे। और आपके 70 मार्क्स है तो 77 प्लस परसेंटाइल बनेंगे। 60 मार्क्स है तो आपके 67 प्लस परसेंटाइल बनने की प्रोबेबिलिटी है। इससे कम किसी के मार्क्स नहीं होने चाहिए। होंगे तो भी आपको थोड़ा सा लोअर कॉलेज मिलेगा, बहुत अच्छा कॉलेज नहीं मिल सकता, लेकिन हम ट्राई करेंगे एक बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लेने का, एक अच्छे से कॉलेज लिस्ट बना के एक अच्छे से अप्रोच करने का हम ट्राई करेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको शिफ्ट बता देता हूं कि कौन सी शिफ्ट डिफिकल्ट थी, कौन सी आसान थी, उसके अकॉर्डिंग आप रिलेट कर सकते हो चीजों को। ठीक है, अगर आपके 50 से भी कम मार्क्स है तो डीमोटिवेट मत होना। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके कम परसेंटाइल होते हैं, लेकिन वो एडमिशन प्रोसेस को अच्छे से समझ के कॉलेज लिस्ट अच्छे से बनाते हैं और एक महाराष्ट्र के बेस्ट कॉलेज में चले जाते हैं। ठीक है, वहां पे भी दिमाग लगता है आपको, ऐसे ही नहीं आप कोई भी कॉलेज लिस्ट नहीं डाल सकते। ठीक है, 12 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट के पेपर की बात करूं तो पहला शिफ्ट का पेपर में डिटेल में एनालिसिस में नहीं जाऊंगा। फिजिक्स उसका मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, केमिस्ट्री उसका इजी टू मॉडरेट था, और बायोलॉजी मॉडरेट था। तो ओवरऑल पेपर हम मॉडरेट कह सकते हैं 12 अगस्त का शिफ्ट 1 का पेपर। शिफ्ट 2 के पेपर की बात करूं तो शिफ्ट 2 का पेपर भी मॉडरेट था। ठीक है, ये एनालिसिस सब मुझे कहां से मिली, ये सारे बच्चों से मैंने एनालिसिस ली, प्लस कॉलेज दुनिया, कॉलेज देखो, सीईटी सेल की रेपुटेड वेबसाइट्स, न्यूज आर्टिकल्स, न्यूज नेशन, सबसे मैंने रिव्यूज लेके ये सब चीजें आपके सामने दिखाई है। ऐसा नहीं कि एक साइड से वेरीफाई करके आपको चीजें नहीं बताई गई है। ठीक है, 13 अगस्त की बात करूं तो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। ठीक है, फिजिक्स डिफिकल्ट था, इसलिए आपको पेपर को डिफिकल्ट कंसीडर करना है और डिफिकल्ट वाली परसेंटेज को आपके क्राइटेरिया में जाना है। सेकंड शिफ्ट के पेपर की बात करूं तो इजी था। 14 अगस्त का शिफ्ट 1 का पेपर आपका इजी था यार, और शिफ्ट 2 का पेपर आपका डिफिकल्ट था। ठीक है, 17 अगस्त की अगर बात करूं तो इजी टू मॉडरेट पेपर था आपका,
और 18 अगस्त की बात करूं तो शिफ्ट 1 का पेपर आपका मॉडरेट था, शिफ्ट 2 का पेपर आपका भी मॉडरेट था, ठीक है। बाकी जो बच गए हुए कुछ शिफ्ट, उसका मुझे एक्यूरेट एनालिसिस अभी तक नहीं मिला। जैसे ही मिल जाता है मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। देखो यार, गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करनी है, ठीक है। कुछ भी बोल दूंगा मैं मॉडरेट डिफिकल्ट, वो चीजें आप तक नहीं पहुंचानी। जो प्योर रिसर्च की गई है वही चीजें मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। आई होप मेरी बातों का आप समझ रहे होंगे, ठीक है। बाकी क्रिएटर्स की तरह इन सब चीजों का आगे नहीं लेके जाना है, ठीक है। जो सही है वो बताना है, जो गलत है, जो नहीं है मेरे पास वो बता देता हूं मैं, ठीक है। काउंसलिंग की चीज को सीरियसली लेना, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना अगर अभी तक नहीं हुए तो, वहां पे मैं अपडेट्स वगैरह डालता रहता हूं। काउंसलिंग के लिए जैसे रजिस्टर करोगे 24 आवर के अंदर अंदर मेरी टीम आपको मेल कर देगी। स्पैम फोल्डर में मेल चेक कर लेना, ठीक है, कि हुआ है या नहीं, आया है या नहीं। तो प्लीज आपको वो सब चीजें करके, आपको रिजल्ट के दिन आपको एक फॉर्म मिलेगा, वहां पे आपको सारी डिटेल्स फिल कर देनी है, आपके मार्क्स, परसेंटाइल, आपकी कैटेगरी, आप कौन से कॉलेजेस में आप एडमिशन लेना चाहते हो। वो अगर मिल रहे होंगे तो हम उसको प्रायोरिटी पे डालेंगे, नहीं मिल रहे होंगे तो उनको हटा देंगे हम, ठीक है। आप आपके हिसाब से लिस्ट को बाद में चेंज कर सकते हो, ऐसी कोई जरूरत नहीं कि हमारी लिस्ट पेश करो, ठीक है। तो यही सारी चीजें थी। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी आप बाय, ठीक है, थैंक यू।